बस बढ़िया। Hello, good morning, Suprabhat, good afternoon, गुड मॉर्निंग। and good evening. Yes, welcome everyone. आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ इस हीरो की गुड जर्नी में। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Okay, so this is very beautiful journey. Okay, so अभी हमने देखा कि सीक्रेट मूवी में किस तरह से दिखाया गया है कि हर किसी के पास अपना इलाज मन से भी होता है। यानी कि अगर आप मन में सोच लें कि जो हम स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ होते जाते हैं। सो दवाइयाँ अपना काम करती हैं, लेकिन मन में, विचारों में बहुत शक्ति होती है और हमारे शब्दों में भी बहुत शक्ति होती है। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत। अगर हम पॉजिटिव हैं तो जीवन को और अधिक आनंदित बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। सो इससे पहले कि हम हीरो की जर्नी शुरू करें, एक बार फिर सब हाथ जोड़कर हम विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और सभी सुरक्षित हों। सो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यम भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो न यो न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, किन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, निरामयाः। सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा कश्चित् दुःखभाग् कश्चित् भवेत्। दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे वही संसार सब, संसार सब दुखिया दुखिया रहे न न कोई। को ये अभिलाषा है रसा मन की, भगवन पूरी हो। आपकी भक्ति प्रेम से सुख आए दुख जाए, दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न कोई। ओम शांति शांति शांति। शांति। ओम। ओके, सो हम अपनी हीरो की जर्नी कंटिन्यू रखेंगे और ये बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है। हम सब ने अपने अपने गुणों को पहचाना होगा कि हमारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें सबको बहुत अधिक गुणों से भरपूर करके भेजा है। हर किसी की क्वालिटीज अलग है, हर किसी का नजरिया अलग है, देखने का दृष्टिकोण अलग है। सो अगर हम दृष्टिकोण पॉजिटिव रखें तो हम अपने जीवन को बहुत अधिक पॉजिटिव बना सकते हैं। सो नेगेटिव स्थिति कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है और सबके साथ आती है, सबके सामने आती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे ही सामने आ रही है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम जीवन को आनंदित कर सकते हैं और नेगेटिव स्थितियों में भी सकारात्मक रहकर खुशियां ढूंढ सकते हैं और नए रास्ते ढूंढ सकते हैं। सो यही है हीरो की जर्नी। ओके, सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। इस बीच अगर कोई अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि आप सबकी जर्नी कैसी चल रही है। नहीं, आप 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं डेली। यस, ओके, सो मैं अपना स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ। पीटर बरवाश। ओके, सो हमारी हीरो की जर्नी में हमने देखा सभी ने अपना एक्सपीरियंस किस तरह से शेयर किया और सभी लोगों की लाइफ में बहुत मुश्किलें आई। यहाँ तक कि उनके सामने खाने की भी प्रॉब्लम थी, जैसा कि लिज मरे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो या तो यूनिवर्सिटी जा सकती थी पढ़ने के लिए जहाँ उन्हें एडमिशन मिल सकता था, या वो अपने एक टाइम का खाना खा सकती थी। लेकिन उन्होंने अपने सपनों को सच करने के लिए उसको चूज किया कि नहीं, मुझे कोशिश करनी चाहिए, और वो कामयाब हो गई। सो कभी कभी यही होता है, हम मंजिल पर पहुंचकर कई बार हार मान लेते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद भी मुझे अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन यही वो परीक्षा की असली घड़ी होती है जब हमें और अधिक अपने को स्ट्रॉन्ग करना होता है। ओके, सो पीटर बरवाश। यस, शांति जी आप स्टार्ट कर सकती हैं। हाँ ठीक है। पीटर प्रवास। मैं आलोचना से ज्यादा विचलित नहीं हुआ जब मुझे यह एहसास था कि मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ। मुझे बहुत बार बताया गया है कि यह नहीं किया जा सकता। बार बार इसे घटित करने के लिए मुझे लगन के हर कतरे का इस्तेमाल करना पड़ा है। हार्वर्ड
सुल्टर्ज, स्टारबक्स के चेयरमैन और सीईओ, नहीं कहने वाले आपको किसी दूसरे ज्यादा बेहतर मार्ग की दिशा दिखाने का काम भी कर सकते हैं। हो सकता है आपके मन में अपना सपना हासिल करने का कोई तरीका तय कर लिया हो, लेकिन जब आप उस मार्ग का अनुसरण करते हैं तो आपको मना करने वाला निर्णायक लोग मिलते हैं और वह आपके सपनों को बीच राह में रोक देते हैं। क्योंकि आप आगे नहीं जा सकते, इसीलिए आपको मजबूरन दूसरे तरीके की तलाश करनी पड़ती है। अंततः आप अपने सपनों को हासिल करने के लिए एक नया तरीका खोज लेते हैं, जो उस मार्ग से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है जिस पर आप पहले चल रहे थे। मना करने वालों की बदौलत भगवान उनका भला करे। देखिए, यहाँ पर भी कितनी अच्छी लाइनों का प्रयोग किया गया है कि भगवान उनका भला करे। यानी कि अगर कोई हमें गलत कह रहा है, हमारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है या हमें एनकरेज नहीं कर रहा है, तो भी उनके लिए भी ब्लेसिंग्स ही है। यानी कि नहीं कहने वालों का भी ईश्वर भला करे, उन पे उनको सद्बुद्धि दे और उनका भी भला करे। क्योंकि जब हम किसी के लिए भी ब्लेसिंग्स देते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमारे लिए भी खुद ब खुद अच्छा होता जाता है। अगर कभी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आए तो हमें उस समय कभी भी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम तर्क वितर्क में पढ़कर अपने आप भी नेगेटिव हो जाते हैं और यही वो परीक्षा की घड़ी होती है। उस तर्क वितर्क को छोड़कर मन में अपने पॉजिटिव रहे। अगर हम सामने वाले को पॉजिटिव नहीं कर सकते, उसे अपनी बात में विश्वास नहीं दिला सकते हैं, लेकिन हमें खुद में अपने आप पर पूरा विश्वास है कि यस, हम कुछ कर सकते हैं, हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। और हमें मना करने वाले, चाहे वो कोई अपने हैं या अपने दोस्त हैं या समाज वाले हैं, उनके प्रति भी हम पॉजिटिव ही भाव रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर खुद के अंदर विश्वास है तो धीरे धीरे हम उनका भी विश्वास जीत लेंगे। मना करने वालों के लिए भी ब्लेसिंग्स है कि ईश्वर उनका भला करे, जिससे कि हम अपने मार्ग में डटे रहें, कामयाब हो। स्टारबक्स के चेयरमैन जो है, सीईओ है, वो भी उनके मन में भी यही सब आया। लेकिन आज देखिए, स्टारबक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उसके बाहर कितनी लाइनें लगी रहती हैं कॉफी के लिए। क्या कॉफी ऐसी क्या खास बात है? लेकिन उन्होंने उस सपने को पूरा किया और वो आज कामयाबी की बुलंदी पर है। इसी तरह से बहुत से हमें जो सक्सेसफुल लोग हैं वो मिले हैं। हम जैक एंड फील्ड को देख सकते हैं। जैक एंड फील्ड भी बहुत मुश्किल टाइम में अपना एक टाइम था जब वो सिर्फ $8,000 की इनकम ले रहे थे, लेकिन उनके मन में विचार आया कि मैं $100,000 किस तरह से बनाऊं एक साल के अंदर अंदर। और वो आज से कम 10-15 ईयर्स पहले की बात है। तो उनके मन में एक विचार आया कि वो एक अपनी बुक है उसको लॉन्च करते हैं। उसको अगर वो पब्लिश हो जाए तो वो वास्तव में इतनी अर्निंग कर सकते हैं शायद। तो उनको भी उस बुक के लिए पब्लिश करने के लिए सभी ने मना कर दिया। कम से कम मोर देन 100 पब्लिशर्स थे, उन्होंने सबने मना कर दिया। लेकिन वो उनके मन में विश्वास था कि नहीं, ये हो सकता है, कोई तो इसको यस कहेगा। और देखिए, कम से कम 140 लोगों के मना करने के बाद भी उनके मन में ये पॉजिटिव सोच रही। और जब उनकी बुक पब्लिश हुई, लास्ट में एक व्यक्ति ने यस कर दिया और देखिए वो कितने कामयाब हो गए। आज उनकी बुक जो चिकन सूप है कितनी फेमस है, उस सबको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती है और वो कामयाब हो गए। तरीके जो है वो तलाश करने होते हैं सक्सेस होने के लिए, चाहे कितनी भी नेगेटिव स्थिति आए। एक तरह से नेगेटिव लोग हम लोगों को और अधिक एनकरेज करते हैं अगर हम पॉजिटिव। ओके, पीटर फोयो के बारे में देखते हैं। जब मैं बेहद नकारात्मक लोगों से टकराता हूँ तो वे दरअसल मेरी मंजिल की राह दिखाने का काम करते हैं। वे मुझे पीछे खींचने के बजाय सही दिशा में ज्यादा तेजी से जाने की राह दिखाते हैं। पीटर बरवाश। हाँ, जब मैं कनाडा में खेल रहा था तो उस वक्त टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने मुझे एक पत्र लिखा, आपको खेलना छोड़ देना चाहिए क्योंकि आप बहुत खराब खिलाड़ी है।
इसे नाराजिता को बाधा के समझेगा, रूप क्रोध में को जगह। देखने के बजाय मैंने इट्स इसे एक चुनौती के रूप में देखा। जब मैं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेलने के लिए कनाडा लौटा तो मैं छोड़ बदलने के लिए तैयार था और मैच के आखिरी गेम के लिए सर्व करने की तैयारी कर रहा था। मैंने वह पत्र बाहर निकाला जिसमें इस व्यक्ति ने कहा था कि मैं बहुत खराब खिलाड़ी हूँ और मैं यहाँ राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीतने वाला था। सो देखिए, पीटर बरबाश भी जब खेल रहे थे तो उनको लेटर मिला कि उनको खेल छोड़ देना चाहिए। ये उनके लिए नेगेटिव स्थिति थी, यानी कि रोकने वाले बहुत होते हैं। लेकिन जब आप मन में ठान लेते हैं कि यस, आपके अंदर वो लगन है, वो कार्य कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। सो देखिए, उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीतने आए हैं। तो नेगेटिव लोग भी अपने आप पॉजिटिव हो जाते हैं, वो आपके फेवर में आ जाते हैं जब आप अपने आप स्ट्रांग दिखाई देते हैं। सो इसलिए नेगेटिव लोगों को भी अपने लिए पॉजिटिव बूस्ट उसका काम कीजिए, ईंधन का काम कीजिए उस उनकी बातों को कि यस, उन्होंने अगर कोई नेगेटिव बात कही है आपके किसी भी बात को कामयाबी को रोकने के लिए एक राह में रुकावट डाली है, नहीं कहकर कि तुम ये नहीं कर सकते, तो उसको भी आप अपने आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, बल्कि आप और अधिक स्ट्रांग बन सकते हैं। ओके, सो सतही लोगों और बातों को नजरअंदाज करें। यस, प्लीज कंटिन्यू। अपनी यात्रा में आप एक मूल्यवान सलाह पर विचार कर सकते हैं। दूसरों लोगों को अपना सपना बताने से पहले आपको खुद में विश्वास और संकल्प भर लेना चाहिए। अगर आप अपने सपने के बारे में लोगों को बहुत जल्दी बताने लगते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया से आप हतोत्साहित हो सकते हैं और सचमुच शुरू करने से पहले ही हार मान सकते हैं। यह पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है, शायद आपके साथ भी। आपके 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 साथ साथ भी भी हो। आपके मन में कोई चीज करने का बेहतरीन बेहतरीन विचार आया हो जो आपकी सामान्य विशेषज्ञता के क्षेत्र में नहीं था। आपने इसे दूसरों को बताया, उन्होंने आपके मन में शंका भर दी और आपका विचार तथा स्वप्न जमीन से ऊपर उठने से पहले ही चूर चूर हो गया। फिर जैसा किस्मत को मंजूर था, कुछ समय बाद आपको पता चला कि वह पहले आपके मन में जो बड़ा विचार था वह किसी दूसरे के जरिए संसार में प्रकट हो गया और यह बेहद सफल हो गया। वाओ, सो अमेजिंग थिंग। कितना अच्छी बात यहाँ पर आई है कि कभी कभी हमारे मन में भी कोई विचार आता है कि ऐसा संसार में हो सकता है, लेकिन जब हमें कोई रोक देता है और हम उसे करने से रुक जाते हैं, लेकिन पता चलता है उसी पर किसी और ने कार्य किया, वो प्रोजेक्ट पर किसी ने इस तरह से कार्य किया कि वो कामयाब हो गया, और तब हम सोचते हैं कि ये विचार तो हमारे मन में भी आया था, हमने इस पे एक्शन नहीं लिया, और ये अगर हम उस समय एक्शन लेते तो आज हम कामयाब होते। सो यहाँ पर यही सीखने के लिए मिलता है कि अगर आपके मन में कोई विचार आया है और आपको उस पर पूरा विश्वास है, तो उस पर कोशिश कीजिए, चाहे कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो जाए, लेकिन अगर आप उसे मन में ठान लेंगे कि मुझे ये करना है, तो वो बीज एक दिन वृक्ष जरूर बनेगा। ये सच्चाई है। आप भी अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया था, कभी आप स्टूडेंट थे तो कोई विचार ऐसा आया हो कि आप ये कर सकते हैं, और पता चला आपके किसी फ्रेंड ने कर लिया वो कार्य। इसी तरह से बिजनेस में भी हो सकता है कि हम बिजनेस को डेवलप करने के लिए कुछ प्लान कर रहे हों और हमने उस पर वर्क नहीं किया, किसी ने हमें मना कर दिया कि ये कामयाब नहीं होगा, और तभी हमें पता चला कि हमारे किसी दूसरे पार्टनर ने या किसी कॉम्पिटिटर ने बिजनेस में वो कार्य शुरू कर दिया जो हम चाह रहे थे, जिसका विचार हमारे मन में आया था। सो ऐसा बहुत बार होता है, उन सपनों को कोई भी व्यक्ति चूर चूर भी कर सकता है, आपको नकारात्मक भाव देकर या नकारात्मक बातें करके। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पॉजिटिव हैं, और अगर आप उस पर विश्वास जमाए हुए हैं तो जरूर कामयाब होंगे। सो फिर आप उसमें अफसोस नहीं करेंगे कि ये विचार मेरे मन में भी आया था, काश मैंने इस पर कार्य किया होता, काश मैंने ये कार्य आगे बढ़कर खुद इसमें कामयाबी हासिल की होती, काश मैंने नेगेटिव लोगों की बातें नहीं मानी होती और अपने पर विश्वास किया होता। सो इसलिए अपने पर विचार कीजिए और विश्वास कीजिए
कामयाबी जरूर आपको मिलेगी। जॉन पॉल डिजोरिया। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दे, अनेक व्यर्थ चीजों को नजरअंदाज कर दे। यस। लींज मरे, दूसरे लोग आपके लिए चीजें तय करें, इस बारे में सावधान रहे। लोगों की अपनी राय होती है और वे आपको बहुत जल्दी बता देते हैं कि क्या संभव है और क्या असंभव है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग कितने विश्वास से बोलते हैं। कोई नहीं जानता कि क्या संभव है जब तक कि उसे स्वयं न कर रहा हो। कोई नहीं जानता। उन लोगों से दूर रहे जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को छोटा करने की कोशिश करते हैं। छोटे लोग हमेशा यह कहते हैं, लेकिन सचमुच महान लोग आपको महसूस कराते हैं कि आप भी महान बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमेशा जो बड़े लोग होते हैं वो खुद दूसरों को भी आगे बढ़ाने की सोचते हैं। महान लोग ही महसूस करा सकते हैं, यस आप भी कुछ कर सकते हैं। अगर आज वो कामयाबी की बुलंदी पर है तो, और आपने कुछ चाहा है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे अरुणिमा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आया है कि जब अरुणिमा को ट्रेन से कुछ लोगों ने फेंक दिया था क्योंकि वो अप, अ, उन व्यक्तियों का विरोध कर रही थी जो उनके साथ कुछ गलत कर रहे थे। और जब उन्हें ट्रेन से फेंक दिया तो उनके पूरी रात वो ट्रेन के बीच में ट्रैक पर पड़ी रही और वहां पर 47 ट्रेन आती जाती रही और रात भर वो उनके ऊपर आती जाती रही और उनका एक पैर बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया कि अगर ईश्वर ने मुझे यहाँ जीवित रखा है तो किसी इतिहास को रचने के लिए ही रखा है, अन्यथा इतनी सारी ट्रेन के बाद भी मैं जीवित हूँ, इसका कुछ तो रीजन होगा। और उन्होंने मन में सोच लिया कि मुझे इतिहास रचना है, ईश्वर ने मुझे इतिहास रचने के लिए ही जीवित रखा है। और जब उन्होंने अपना ये बात औरों से बताई कि वो ट्रैवल करना चाहती हैं, वो माउंटेन फतेह करना चाहती हैं, तो कुछ लोगों को उनका सपना व्यर्थ लगा कि लोग दो पैर से नहीं कर सकते, ये एक पैर से कैसे करेंगी। लेकिन उनके परिवार ने उन पर विश्वास जमाया और जब वो बचेंद्री पाल के पास पहुंची तो बचेंद्री पाल ने उनको कितना विश्वास दिलाया, उनके उनके उस बीज को वृक्ष के रूप में अंकुरित बढ़ा दिया। उनके उनके मन में जो बीज पनपा था विश्व चैंपियन बनने का, उसको उन्होंने किस तरह से वृक्ष बनाया, उनके शब्दों ने किस तरह से जादू किया। उन्होंने कहा, अरुणिमा तुमने इस हालात में भी, जहां तुम्हारी इतनी बोन्स, इतनी हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं, पैर में भी रॉड पड़ी हुई है, तब तुमने ऐसे में सोच लिया कि तुम पर्वत फतेह करना चाहती हो। तुमने तो अपने विश्वास, अपने शब्दों से ही जीत लिया, अब तो इस संसार को सिर्फ प्रूफ देना बाकी है। सो ये होती है महान बनाने वाली बात। महान लोग औरों को भी महान बनाते हैं। सो देखिए किस तरह से उन्होंने सबके लिए, पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया यहाँ पर। सो इसीलिए अगर हमें कभी भी कोई नेगेटिव बात कोई कहे कि आप यह नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर विश्वास है, तो महान लोग भी जरूर आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। सो उसे पहचानिए और करिए। यदि नहीं भी आते हैं तो नेगेटिव व्यक्तियों को ही अपने ईंधन के रूप में इस्तेमाल कीजिए, ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कीजिए। सक्सेस जरूर आपके कदम चूमेगी। ओके, सो मार्क ट्वेन जो लेखक है, यस, इन्होंने कहा है कि उन लोगों से दूर रहें जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को छोटा करने की कोशिश करते हैं। छोटे लोग हमेशा यह करते हैं, लेकिन महान, जो सचमुच महान लोग होते हैं, वो आपको महसूस कराते हैं कि आप भी महान बन सकते हैं। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू। मार्क ट्वेन। जब मैंने द सीक्रेट बनाने का फैसला किया तो मैंने अपने सपने के बारे में किसी दूसरों को तब तक नहीं बताया जब तक कि मैंने अपने मन में इसे पूरी तरह नहीं जमा लिया। शोध करने, योजना बनाने और इसे अपने भीतर एकीकृत करने में मैंने 4 महीने लगा दिए, जब तक कि मैं यह नहीं जान गई कि कोई मुझे इससे विमुख नहीं कर सकता। सिर्फ तभी मैंने अपना यह विचार दूसरों को बताया जब हजारों मना करने वाले लोग मेरे सपने को असंभव करार देते हैं और उनमें से एक का भी मुझ पर असर नहीं होता। दूसरों को बताने से पहले अपने सपने पर काम करें। अपने सपने
में विश्वास करें, विश्वास पर काम करें और अपने मन में अपने सपने को अच्छी तरह जमा ले, जब तक कि इसकी तस्वीर आपके सामने एकदम स्पष्ट न हो जाए। बहुत ही खूबसूरत बात कि जब आप कोई सपना देख रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक्शन लीजिए, कोशिश कीजिए, विश्वास रखिए, और जब आपको पूरा विश्वास हो जाए कि यस आप ये कर सकते हैं, तो वो सबके सामने भी बता सकते हैं। फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको कोई नेगेटिव बात कह रहा है या नहीं कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑथर अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करती हैं कि जब उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई तो उन्होंने भी उस पर बहुत शोध किया, बहुत योजना बनाई, और उन्होंने काफी वक्त लगाया उस पर। जब उन्हें पता चल गया कि विश्वास हो गया और उनका ये संकल्प हो गया मन में कि यस मुझे ये कार्य अवश्य करना है और ये जरूर कामयाब होगा, तो अनेकों लोग थे जो उन्हें इस बात के लिए मना कर रहे थे, लेकिन तब भी उनका उन पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पर रिसर्च की, विश्वास रखा अपने ऊपर और दृढ़ संकल्प किया कि यस मुझे ये करना है और मैं कामयाब अवश्य होंगी। और देखिए उनका विश्वास जीत गया। सो इसीलिए चाहे नेगेटिव लोग कितने भी राह में आए, लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं, हम किसी कार्य के लिए एक्शन ले रहे हैं, तो धीरे धीरे सभी कुछ हमारे अनुकूल हो जाएगा। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी सिचुएशन में हमेशा अपने को तैयार रखें कि ऐसी स्थितियां आती रहेंगी, लेकिन हमें उनसे कैसे आगे बढ़ना है या उन रुकावटों पर ध्यान नहीं देना है, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। ओके, सो लेन बिजली मेरे हाँ, को लेन बीच। yes, जब मैं बड़े समय मैनली बीच में सर्फिंग कर रही थी तो दो लोग मेरी दाई तरफ थे जो मुझसे पानी से बाहर निकालने को कह रहे थे, और दो लोग मेरी बाई तरफ थे जो कह रहे थे हम सोचते हैं कि आप बेहतरीन हैं और आपके साथ सर्फिंग करने का मजा आ गया। आप क्या सोचते हैं मैं किसकी बात सुनने वाली थी? जाहिर है बाई तरफ के दो लोगों की। बहुत ही खूबसूरत। देखिए उनको सपोर्ट करने वाले भी थे और उनका विरोध करने वाले भी थे, दोनों थे, लेकिन उन्होंने किसको चूज किया? तो चॉइस आपकी होती है, चॉइस हमारी है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियों को हम अपने अकॉर्डिंग ना किसी से शब्द सुन सकते हैं और ना उन परिस्थितियों पर ध्यान दे सकते हैं। हमारे मन की परिस्थिति कैसी है, हम क्या सुनना चाहते हैं या हम क्या एक्सेप्ट करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो हमें अगर कोई नेगेटिव बातें भी कह रहा है कि तुम ये कर नहीं सकते, इसमें कामयाब नहीं हो सकते, तुम कुछ और राह चुन लो, लेकिन अगर हमने सोच लिया है कि यस हम इसमें कामयाब होंगे, तो हमें उन लोगों की सुननी चाहिए जो हमें सकारात्मकता दे रहे हैं, जो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो हमें एनकरेज कर रहे हैं। सो इसलिए इन्होंने अपनी यहाँ पर बात शेयर करके बताया है कि वो सर्फिंग जब कर रही थी तो किस तरह से उनको दोनों तरफ के आंसर मिले, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, लेकिन उन्होंने किसको चूज किया? पॉजिटिव को। ओके, सो यस स्पीच कैरल जी। हाँ, नौकरी छूटने से उबरने और उसकी बदौलत ज्यादा मजबूत बनने की शक्ति मुझे इस चीज से मिली कि मैंने उस निर्णय को मान्यता नहीं दी, मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। मैंने इस विचार को चुनौती दी कि वह सही थे, और मैं जानता था कि उनसे सहमत होने का कारण मौजूद था। नहीं, कहने वाले के बारे में सच्चाई यह है कि वे अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए हैं और वे खुद अपनी पूरी क्षमता से नहीं जी रहे हैं। अगर वे अपनी पूरी क्षमता से जी रहे होते तो वे अपने अनुभव से यह जान लेते कि कुछ भी संभव है। जॉन पॉल डिजोरिया। जब मैं 11वीं कक्षा में था तो पूरी कक्षा के सामने हमारे बिजनेस टीचर ने मेरी मित्र मिचेल और मुझे बताया कि हम सभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जानते थे कि वे गलत थे। हम निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ करेंगे। मिचेल सुपरस्टार बन गई। वह द ममज एंड द पॉपज नामक गायकों के ग्रुप वाली मिचेल फिलिप्स है। जब हम द सिगरेट फिल्म बना रहे थे तो नहीं कहने वालों के साथ मेरे कई अनुभव हुए, लेकिन एक सबसे अलग था। मैं टेलीविजन एग्जीक्यूटिव्स के एक बड़े समूह के सामने फिल्म का पहला कट प्रस्तुत कर रही थी। उस बिंदु तक आने के लिए 1 साल की मेहनत और हर चीज के त्याग की जरूरत पड़ी थी। स्क्रीनिंग के अंत में एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव ने फिल्म पर एक हाँ एग्जीक्यूटिव ने फिल्म पर हाँ, एक एक भी प्रशंसा भरी टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय वे गंभीर रूप से आलोचनात्मक थे और उन्होंने फिल्म के हर पहलू में दोष निकाले। प्रस्तुति के बाद जब मैं उस इमारत से निकली जहां मीटिंग आयोजित थी, तो मैं सदमे में थी और बदहवासी सड़कों पर भटकती रही। अंततः मैंने खुद को संभाला और 1 घंटे की घर तक की उड़ान के लिए हवाई अड्डे की ओर बढ़ी। उस उड़ान के दौरान मुझे एहसास हुआ कि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मैं उन एग्जीक्यूटिव्स की अनंत आलोचनाओं को सुधार कर सकती, और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी। जब तक हवाई जहाज जमीन पर उतरा, मेरे अंदर कुछ परिवर्तनों की प्रेरणा आई जो फिल्म में किए जा सकते थे। हमने उन प्रेरणाओं को हमने उन प्रेरणाओं पर अमल किया और उन्हें फिल्म में डाल दिया, और यही वे तत्व थे जो उस फिल्म को भारी सफलता की ओर ले गए। वंडरफुल, अमेजिंग। सहयोगी, हालांकि लगभग हमेशा आपको हीरो की यात्रा में नहीं कहने वाले निश्चिंत रूप से मिलेंगे, लेकिन साथ ही आपको कई सहयोगी, कई देवदूत भी मिलेंगे जो या तो पहले ही से ही आपके जीवन में है, या फिर जो कुछ समय के लिए ही सही प्रकट होते हैं ताकि वे आपका समर्थन करें और आपकी यात्रा में आपकी मदद करें। यहाँ पर ऑथर किस तरह से अपना बताती हैं कि किस तरह से जब उन्होंने 1 साल की मेहनत के बाद उसकी अपनी फिल्म की प्रस्तुति की, उनको शॉर्टकट दिखाए, जो शॉर्ट्स थे थोड़े वो दिखाए, तो किस तरह से उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा कि तुम्हारी कामयाबी नहीं हो सकती, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो तुम देख रही हो या जिसमें तुम सफल होना चाहती हो या जो तुम सबके सामने ले जाना चाहती हो। कितना मुश्किल होता है ना जब हमें कोई क्रिटिसाइज करता है। हम कितनी मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके, अपना धन लगा के सब कुछ करते हैं, लेकिन सामने से हमें कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता, बल्कि उसमें कमियां निकालने वाले होते हैं। तुमने ये नहीं किया, इसमें ये होना चाहिए था। ये चीजें ऑथर को भी एक वक्त था जब उन्हें भी नेगेटिव उसमें ले गई थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को वापस पॉजिटिव बनाया कि नहीं, कुछ तो है। अगर मैं कुछ थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, उसमें परिवर्तन ला दूं, तो शायद ये ठीक हो जाए, आलोचनाओं से भी बच जाए। और उन्होंने देखिए वही किया, उस पर कार्य किया और उनमें कुछ एडिशन और ऐसे डाले, कुछ ऐड किया जिससे कि वो अपनी फिल्म को कामयाब कराने में या उसे प्रस्तुत करने में कामयाब रही। हमारी जो जर्नी है, हमारी जो लाइफ है, हमने भी बचपन से आज तक अनेकों बार हर चीज में ना सुनी होगी लोगों की, लेकिन अगर हम उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, आपकी लाइफ में भी होंगे। हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, भाई बहन हो, या हो सकता है कोई आपके फ्रेंड हो। आपका परिवार आपका पर विश्वास नहीं रखता है, लेकिन आपके फ्रेंड कहते हैं यस यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये गुण छिपा हुआ है। देखिए, हमें लाइफ में हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन हम पर निर्भर करता है कि हम आलोचनाओं से भर जाएंगे या आलोचनाओं की तरफ ध्यान करके अपने सपने को चूर कर देंगे। नहीं, अगर हम पॉजिटिव हैं, हम हीरो हैं, तो हम हमेशा आलोचनाओं में भी कुछ अच्छी चीजें निकालेंगे। उस आलोचनाओं से ये देखेंगे कि हम इस कमी को किस तरह से दूर कर सकते हैं या इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, और यही हमें सीखना है और यही हमें करना है। ओके, जीवन बहुत आनंदित हो जाता है, खुशियों से भरा हो जाता है और कामयाबी से भरा हो जाता है जब हम करते हैं। मैस्किन की, मुझे यकीन नहीं है कि स्वनिर्मित सफलता या स्वनिर्मित इंसान जैसी कोई चीज होती है। कोई चीज होती है, क्योंकि हर एक को रास्ते में मदद मिली थी। लेन बिचली, सभी सफल लोगों ने दूसरे के कंधों पर खड़े होकर सफलता हासिल की, और चाहे आप कितने भी सफल हो, ये याद रखना और एहसास करना महत्वपूर्ण है कि इस यात्रा में किस किस ने आपकी मदद। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हर व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने हमारी मदद की है, चाहे वो लोग नेगेटिव थे, चाहे वो लोग पॉजिटिव थे।
चाहे वो हमारे अपने थे या कोई हमारे दूर के लोग थे या अनजान लोग थे। क्योंकि जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम अपने जीवन में कामयाबी को और अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और यही एक हीरो की पहचान है। असली हीरो वही है जो आगे बढ़कर अपने क्रेडिट औरों को देते हैं कि इनकी मदद से आज मैं इस बुलंदी पर हूँ, कामयाबी पर हूँ। हम अब्दुल कलाम आजाद जी को देख सकते हैं, जब जब उन्हें कामयाबी मिली उन्होंने हर चीज का श्रेय, हर चीज का क्रेडिट औरों को दिया। जब वो छोटे थे, नदी पार करके पढ़ने जाते थे, इतनी गरीबी की हालत में थे, तो अपने कजन के लिए बहुत अप्रिशिएट करते थे कि मैं अपने कजन की वजह से इतने दूर गांव में पढ़ने जा सका। वो हर किसी के, अपने सहयोगी के, अपने सहपाठियों के, सबके शुक्रगुजार थे। सो कामयाबी भी उन्हीं के पास आती है जो लोग अपने साथ साथ औरों को भी क्रेडिट देते हैं, उन्हें याद रखते हैं, उन पर उनका आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि कोई भी अकेले सफलता हासिल नहीं कर सकता। सफलता में अनेक लोगों का योगदान होता है। सो इसीलिए अगर आज कोई कामयाब है तो उसको याद रखें कि यस, सभी की, कितने लोगों की कामयाब मदद से आज मैं इस कामयाबी के चरम सीमा पर पहुंचा हूं या इसका आनंद ले रही हूं। सो इसलिए हमेशा सबको याद रखिए, सबके लिए आभार व्यक्त कीजिए, सबके लिए कृतज्ञता से भरे रहिए, और देखिए कामयाबी और अधिक आपकी ओर आकर्षित होगी। यस, प्लीज कंटिन्यू। कोई भी अपने दम पर अकेले सपना हासिल नहीं करता। असंख्य लोग जो आपका समर्थन करेंगे और सपने की राह पर आपकी मदद करने के लिए असाधारण प्रयास करेंगे। हीरो की यात्रा में हमें जो अनुभव होते हैं, उन सारे अनुभवों में से उन लोगों की असाधारण मदद से होने वाला आश्चर्य संभवतः सबसे अद्भुत है, जिन्हें आप जानते हैं या जिन्हें आप बहु मुश्किल से जानते हो, लेकिन वे आपकी राह में अपना समर्थन और सहयोग देते हैं। माइकल एक्टन स्मिथ। मैं विशाल समर्थनकारी नेटवर्कों के सहारे काम करता हूँ। मेरे परिवार का हर व्यक्ति जिसने मेरा समर्थन किया, वे सारे निवेशक जिन्होंने मेरे कारोबार में पैसे लगाए, वे कर्मचारी जो मेरे लिए तब काम करने आए जब मेरे विचार बस दिमाग में मौजूद रूपरेखा ही थे। लेन बिचली। 8 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बनने का शुभ लक्ष्य तय करना स्पष्ट रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण था। बीच में ऐसे समय आए जब मैं पीछे हटना चाहती थी, मैं बहुत दूर जाना चाहती थी और अपने हाथ हवा में उठाकर कहना चाहती थी, यह बहुत ज्यादा मुश्किल है। सौभाग्य से ऐसे मर्म स्पर्शी मौके पर मेरे जीवन में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे ऊपर उठाया और कहा, तुम यह कर सकती हो, मुझे तुम पर भरोसा है। और जब ऐसा कोई व्यक्ति जिसका आप अपने जीवन में सम्मान और कद्र करते हैं आकर आपको बताता है कि उसे आप पर भरोसा है, तो इससे आप में बहुत आत्मविश्वास आ जाता है। जीवन में ऐसे लोगों के आपके आसपास रहना सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। सो किस तरह से माइकल है, चाहे लेन बिजली है, जीएम राव है, सभी बताते हैं कि अनेक मौके ऐसे आते हैं लाइफ में जब आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन असली परीक्षा तभी होती है, तभी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो आपको सपोर्ट करता है, आपको सहयोग देता है और आपसे ये कहता है कि यस, आप ये कर सकते हैं, आप में ये काबिलियत है। सो देखिए, अगर वो चाहे तो उस मोमेंट पर, जिस समय वो गिव अप करने को तैयार हो रहे होते हैं, उस समय कोई उनको सपोर्ट ना करे तो वो भी उस कामयाबी से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें वो सपोर्ट मिलता है तो वो किस तरह से कामयाब होते हैं, तो वो उनको कैसे याद नहीं रखें, कैसे उनके लिए आभार व्यक्त नहीं करें। सो हर कामयाबी के पीछे अनेकों लोगों का हाथ होता है। सो हमेशा इन चीजों को याद रखें और आगे बढ़ें। सो देखिए, लेन बिचली ने भी किस तरह से कहा, जब वो विश्व चैंपियन बनने के लक्ष्य पर इतनी मुश्किलों से जूझ रही थी, परेशान थी, और जब वो गिव अप करना ही चाहती थी, तब कुछ लोगों ने उनसे कहा, तुम ये कर सकती हो। उन पर उन लोगों को भरोसा है। और देखिए, जब ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हमें मिलते हैं तो हमारा मन खुद ब खुद और अधिक स्ट्रांग हो जाता है। सो जीवन में हमेशा और लोगों को भी याद रखिए,
उनकी कामयाबी के लिए उन सबको हम शुक्रगुजार हो सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, तभी हम जीवन में और अधिक कामयाब हो सकते हैं। ओके, यस, कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, द सीक्रेट। द सीक्रेट फिल्म बनने के दौरान हमारे जीवन में असंख्य लोग आए और उन्होंने अगले कदम उठाने में हमारी मदद की। उन सारे सहयोगियों के अलावा मेरे खास लोगों की एक टीम थी जो मेरे साथ फिल्म बनाने पर काम करती थी। इन सभी के समर्पण तथा सहयोग के बिना मेरा सपना कभी सच नहीं हो पाता। एक ऐसा समय भी था जब मेरे पास अपनी टीम को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। मैंने अपना मकान गिरवी रख दिया था, जमा पैसे से ज्यादा रकम बैंक से निकाल ली थी और हर क्रेडिट कार्ड का अधिकतम इस्तेमाल कर लिया था ताकि फिल्म बनाना जारी रख पाऊं। लेकिन मैं इस दिल तोड़ने वाले दिन तक पहुंची जहां मेरे पास अपनी टीम को देने के लिए पैसे नहीं थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया? मेरी टीम के कुछ वरिष्ठ सदस्य इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकाल कर उन लोगों को वेतन दिया जो इसके बिना गुजारा नहीं चला सकते थे। बेशक मेरी टीम के लोग मेरे सबसे बड़े सहयोगी थे। वाओ, सो अमेजिंग। सो देखिए, ऐसा वक्त किसी की भी लाइफ में आता है, लेकिन जब कोई सहयोग करता है तो वो मोमेंट हमेशा यादगार बन जाता है। सो सीक्रेट मूवी बनाते हुए उनकी लाइफ में भी कितनी मुश्किलें आई। उनके पास मनी भी नहीं थी अपने कर्मचारियों को पैसे देने के लिए जो उनके साथ इतना काम कर रहे थे। लेकिन उनकी टीम के बाकी लोगों ने भी उनको किस तरह से धन से भी सपोर्ट किया। उन्होंने अपना घर तक भी गिरवी रख दिया, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि वो अपने सपने को साकार कर सके। और उसके लिए वो उन सब की आभारी हैं जिन्होंने उनकी मदद की, जिन्होंने उस सपने के बीच में आने वाली रुकावटों को दूर करते हुए उनकी धन से भी मदद की। सो लाइफ में कभी भी किसी के साथ कोई भी मौका आ सकता है। बस यही पहचानने वाला वक्त है कि जब हमें प्रकृति चारों तरफ से सपोर्ट करती है, सहयोग देती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर संकल्प है, कुछ करने का जुनून है, और हम अपने प्रति सच्चे हैं, ईमानदार हैं। तो प्रकृति के साथ साथ वस्तु, व्यक्ति, सभी कुछ हमारे अनुकूल हो जाते हैं, हमारे सहयोगी हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा कामयाब लोगों का एक खास अंदाज है, खास गुण है कि वो हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, हर किसी के लिए कृतज्ञ रहते हैं, जिन्होंने उनकी मदद की उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं की उनके लिए भी। ओके, सो मुसीबतों और चमत्कारों की राह। सो हीरो की राह इन सबसे भरी होती है, लेकिन चमत्कार भी उसी की लाइफ में होते हैं जो अपनी जर्नी को आगे बढ़ने के लिए हर मुश्किलों का सामना करते हैं। ओके, सो एनास्टासिया। एनेस्टाजिया शो। जीवन एक चुनौती है। यदि आप सोचते हैं कि जीवन सुगम है और यह आदर्श है, तो या तो आपको गलत फहमी है या फिर आप मनोरोग के शिकार है। ओके, पीटर परवश। हर दिन बाधाएं आती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ सुबह जागने पर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से कुछ गड़बड़ ना हो। इस तथ्य को स्वीकार करें कि आपके सामने बाधाएं आने वाली है। वे हर एक के सामने आती है। लोग कहते हैं मैं ही क्यों, लेकिन जरा बताए आप क्यों नहीं। आपके लक्ष्य की राह हमेशा सुगम नहीं रहने वाली है। बाधाएं उत्पन्न होगी और समस्याएं सामने आएगी, लेकिन आपको याद रखना है कि आप किस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। बड़ी तस्वीर को न भूले और छोटी दुर्घटनाओं या छोटी असफलताओं को अपनी राह न रोकने दें। सो छोटी छोटी मुश्किलें सबकी राह में आती हैं। सुबह उठने पर हम आभार व्यक्त कर सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं कि हम जीवित हैं। क्या हुआ अगर थोड़ा सा, अगर कभी कभी किसी दिन सुबह उठने पर हमने महसूस किया हमारे सर में दर्द है, या हमें बॉडी एक हो रहा है। ये सबकी राह में हो सकता है, हर किसी का जीवन ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। हम जीवित हैं, हमारे पास और एक और दिन है। इस ब्रह्मांड ने, इस प्रकृति ने, इस ईश्वर ने हमें फिर से एक दिन दिया है अपने सपनों को सच करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए। कितने करोड़ों लोग हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उठ ही नहीं पाते। तो अगर छोटी छोटी तकलीफें आ भी जाएं तो भी हर परिस्थिति में शुक्रगुजार रहें
कृतज्ञ रहें, धन्यवाद करें, क्योंकि हम ऐसा नहीं सोचते कि मैं ही क्यों। अगर हम पर कोई मुश्किल आई है तो हम सबके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैंने सबके साथ अच्छा किया, सबके साथ भला किया, सबसे प्यार से बात की, सबके अनुरूप चली, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमें बहुत अधिक कामयाबी मिल गई, आज हम बहुत टॉप पर हैं, हमारा बिजनेस शानदार चल रहा है, हमारी हेल्थ भी अच्छी है और हमारी अचानक लॉटरी भी निकल गई है, तो क्या हम उस समय ऐसा कभी क्वेश्चन अपने आप से करते हैं कि वाह, मेरी ही लॉटरी क्यों निकली, किसी और की क्यों नहीं निकली। तो इसीलिए हम अच्छी चीजों के सामने जब ऐसा नहीं सोच सकते हैं, तो हमें अगर मुश्किलें आ जाए तो भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो मुश्किलें हमारा एग्जाम लेने के लिए ही आई है। तो इसलिए अपने किसी के भी जो लक्ष्य होते हैं वो आसान नहीं होते हैं, उन लक्ष्य को पाने के बीच में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स होती ही है, लेकिन जो उन ऑब्स्टिकल को पार कर जाता है, छोटे छोटे दुर्घटनाओं को ध्यान दिए बगैर आगे बढ़ता जाता है, तो वो कामयाब हो जाता है। यही हमें याद रखना है और हमें इसी राह पर चलना है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। तो डेरेक जेटर जो अमेरिकी बेसबॉल चैंपियन है, उनका यही कहना है कि छोटी छोटी दुर्घटनाएं जो राह में होती हैं या असफलता आती है, उनको नहीं ध्यान दें, उनको भूल जाए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि चुनौतियां और बाधाएं सबकी राह में आती हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। हीरो की यात्रा में आप जिस बाधा या चुनौती का सामना करते हैं, वह हर बाधा या चुनौती आपका कायाकल्प कर देती है, क्योंकि इसकी बदौलत आप चारित्रिक शक्ति और वे गुण तथा योग्यताएं हासिल करते हैं जिनकी जरूरत आपको बाधा या चुनौती से उभरने के लिए होती है। इन गुणों और योग्यताओं का उदय आपको ऐसे व्यक्ति में डाल देता है जैसे बनने की जरूरत आपको अपना सपना हासिल करने के लिए है। इस वजह से चुनौतियों और बाधाओं को प्रबल संकेत है कि आप हीरो की यात्रा अपनी अपनी यात्रा पर अच्छी तरह चल रहे हैं। वास्तव में आप अपनी जितनी बड़ी बाधा और चुनौतियों का सामना करते हैं, आपकी सफलता उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी और आप उसे हासिल करने के लिए उतने ही ज्यादा करीब होंगे। नेस्टिन किप। लोग चुनौतियों से जो अब सबसे बड़ी चीज हासिल करते हैं वह भौतिक नहीं, आंतरिक होती है। सबसे बड़ा लाभ हुआ होता है जो वे बनते हैं जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं और फिर उस चुनौती से उभरते हैं, तो खुद पर आपका विश्वास बढ़ जाता है, अपनी योग्यताओं में आपका विश्वास बढ़ जाता है, देव शक्ति में आपका विश्वास बढ़ जाता है और आप किसी दूसरी बड़ी चीज को भी कर सकते हैं। बाधाओं से उभरना शायद सबसे बड़ा उपहार है, उस चीज से कई अधिक बड़ा जो आपको मिलती है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो आपसे कभी नहीं छीनी जा सकती। पीटर परवास। एक बार जब आप निराशाओं, चुनौतियों, उतार चढ़ाव आदि की श्रृंखलाओं के पार आ जाते हैं, तो आप हमेशा बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में आपको जबरदस्त आत्मविश्वास हासिल होता है। अगर आपने अपने जीवन में कभी किसी ऐसी चीज का सामना किया है जिसमें आपके जिसमें आपके पास उभरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो आपको ऐसी शक्तियां मिली होगी जिनके बारे में आप नहीं जानते थे कि वे आपके पास थी। आप जो शक्तियां हासिल करते हुए वो आपके चरित्र का निर्माण करती है और आपको पहले से भी ज्यादा बड़े व्यक्ति में रूपांतरित कर सकती है। शिशु को जन्म देने वाली महिलाएं यह बात अच्छी तरह जानती है, बच्चों को पालने और उसकी देखभाल करने के लिए माओ को मजबूत होने की जरूरत होती है। उन्हें धैर्य, सहन शक्ति, संकल्प और शारीरिक सहन शक्ति की जरूरत होती है। प्रसव पीड़ा और जन्म देने का अनुभव उन्हें मातृत्व हेतु आवश्यक शक्ति और गुण देकर तैयार करता है, ताकि वे उस काम को अच्छी तरह कर सके। सबसे मुश्किल समय के दौरान शक्ति बनाए रखने के कारण ही हम में से कई लोग अपनी माँ को हीरो मानते हैं। यहाँ पर कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है एक मदर के लिए, मदर का, कि मदर में कितनी शक्ति होती है, कितना धीरज होता है, कितनी सहनशीलता, कितनी सहन शक्ति होती है, और वो संकल्प जो लेती है वो कर लेती है। सो ये सब शक्तियां कहाँ से आती हैं? ये सब शक्तियां तभी आती हैं जब वो एक माँ बनती है।
इससे पहले क्या उसने कभी महसूस किया होता है कि ऐसा अगर हो तो क्या वो एक बच्चे को पाल सकती है? शायद नहीं। लेकिन वो यहाँ पर प्रकृति जो है स्ट्रांग ही और अधिक बनाती है व्यक्ति को जब उसके सामने कोई चैलेंजेस आते हैं। तो ये एक चरित्र का निर्माण होता है कि यस, आपको पता भी नहीं होता कि आपके अंदर वास्तव में वो गुण है, लेकिन धीरे धीरे सब जब हमारे पास ऐसी चुनौती आती है तभी हम और अधिक स्ट्रांग बनते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता हमारे अंदर कितनी शक्तियां छिपी हुई है। जैसे कई बार हमें एक काम करना होता है, हम ऑफिस का एग्जाम्पल लें या घर का लें, अगर हम होम मेकर हैं तो हमें कभी कभी अचानक पता चलता है कि एक साथ कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो हम कितनी स्पीड से सारे काम कर लेते हैं। 4-5 तरह की सब्जियां भी तैयार कर लेते हैं, स्वीट भी तैयार कर लेते हैं, और जो हमें अरेंजमेंट करने होते हैं प्रॉपर अरेंजमेंट वो भी कर लेते हैं और उतने ही कम समय में। सो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जो हमें तुरंत उस कार्य को करने के लिए तैयार कर देता है। लेकिन कई बार हम एक कार्य करने में भी बहुत मुश्किल महसूस करते हैं या उसमें बहुत वक्त लगा देते हैं। किसी को भी मालूम नहीं होता कि कौन व्यक्ति अपने अंदर कितने सारे गुणों को छिपाए हुए है। हम एक के साथ 4 काम भी कर सकते हैं, मल्टी टास्क भी कर सकते हैं। सो ये हमें स्ट्रांग बनाता जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास कभी लाइफ में कोई चैलेंज आए और उसमें मुश्किलें पड़े, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस, आई कैन डू दिस। कोई तो रास्ता है, इसमें मैं और अपनी अधिक दूरदर्शिता यूज कर सकती हूँ, अपना धीरज यूज कर सकती हूँ, और किस तरह से अपनी टीम को भी बढ़ावा दे सकती हूँ। सो ये सारी क्वालिटीज हर व्यक्ति के अंदर छिपी होती हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर ही वो बाहर निकल के आती हैं। बहुत से लोग बहुत क्या, आई थिंक मोर देन 60-70% लोग अपनी माँ को हीरो मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी को काम करते देखा होता है, किस तरह से धीरज के साथ जवाब देते हुए देखा होता है और कार्य करते हुए देखा होता है। ओके, सो मैस्टन की अपना क्या? जब आप सचमुच कदम बढ़ाकर चुनौती और अंगीकार करते हैं और फिर उससे उभर जाते हैं तो आपका वह हिस्सा कहता है, हे भगवान, आपने ये कर दिया। आप वहां बैठकर बस यह नहीं कर कह सकते, मैं खुद से प्रेम करता हूँ। आत्मसम्मान अर्जित किया जाता है। लेन बिचली, चुनौतियां और बाधाएं हम सभी को विकास करने, बेहतर बनाने और सीखने का अवसर प्रदान करती है। वे हमें अपने आरामदेह दायरे के बाहर कदम रखने और वह सब अनुभव करने का मौका देती है जो जीवन के पास सचमुच देने के लिए है। हीरो की यात्रा में चुनौतियां और बाधाओं का उद्देश्य हमें उन गुणों व योग्यताओं के साथ तैयार करना है जिनकी जरूरत हमें अपने सपने के साकार होने के बाद उसे कायम रखने के लिए होगी। यदि सफलता को संभालने की ओ पीछे शायद हाँ संभालने की योग्यताएं ना हो तो आपका सपना जैसे ही हासिल होगा वैसे ही धुआं धुआं हो जाएगा। इसीलिए चुनौतियां और बाधाएं हमें सफलता के लिए तैयार करती है। ओके। जी एम राव। व्यवसाय में मेरी यात्रा की दिशा किसी नदी के प्रभाव जैसी रही है, जहाँ हर बाधा ने मुझे अपनी दिशा बदलने पर मजबूर किया, लेकिन मैं अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। मेरा पूरा जीवन चुनौती से भरा रहा है। हर चुनौती एक सार्थक सहयोग थी और इसने एक ज्यादा बड़े अवसर के लिए द्वार खोल दिए। जीवन जो है एक नदी के प्रवाह की तरह होना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। जैसे नदी पहाड़ से निकलती है और बहती हुई अपने बीच में आने वाले सब पहाड़ों को या वृक्षों को सबको पार करती हुई अपना रास्ता बनाती हुई आगे जाती है। उसकी मंजिल होती है समुद्र तक पहुंचना, और वो किसी भी तरह रास्ते बनाती हुई समुद्र तक पहुंच जाती है। तो इसी तरह से जीवन है। अगर हम चाहें तो उन मुश्किलों को एक सकारात्मक रूप में ले सकते हैं, उसको ये सोच सकते हैं कि ये बड़े अवसर को हमारे लिए और खोल रहा है, हमारे अंदर की और क्वालिटीज को बाहर निकाल रहा है। जीएम राव भी बताते हैं कि उनका व्यवसाय जब उन्होंने किया तो किस तरह से उनकी लाइफ में एक से एक चुनौतियां आई, लेकिन उस चुनौतियों के आगे उन्होंने हार नहीं मानी, और जब भी चुनौती आई
उस चुनौती पर उन्होंने सकारात्मक रूप से कार्य किया, तो उनके आगे और बड़े अवसर आए जो कामयाबी से भरे हुए थे। तो कोई भी व्यक्ति एक ही रात में इतना बड़ा कामयाब नहीं बनता है। उसकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को हिम्मत से पार करते हुए जब आगे बढ़ते जाते हैं, तो एक से एक बड़े अवसर मिलते चलते जाते हैं। ओके। जॉन जो पॉल डिजोरिया, चुनौतियां और बाधाओं से हमारी शिक्षा पूरी होती है और यह हमारी सफलता का हिस्सा है। कितनी बार जीवन में चीजें हुई है लेकिन वे उस तरह नहीं हुई जैसे मैं चाहता था, लेकिन इसके माध्यम से मुझे यह एहसास हुआ, अगर मैं इससे नहीं गुजरा होता तो मैं जीवन में बाद में इतना खुश या सफल नहीं होता जितना कि इस वक्त में। जीवन में कई ऐसी चीजें होने वाली है, लेकिन ये वे सबक होंगे जो आपको अपने सर्वोच्च पुरस्कार तक ले जाते हैं। जब मैं पलट कर अपनी यात्रा पर गौर करती हूँ तो पाती हूँ कि मैंने जिन बाधाओं और चुनौतियों का सामना किया था वो उन बाधा और चुनौतियों की तुलना में कुछ नहीं थी जिनका मैंने अपने जीवन में तब सामना किया था जब मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का निर्णय नहीं लिया था। जब आपके पास एक उद्देश्य होता है और आप अपने सपने का अनुसरण कर रहे होते हैं तो बाधाएं और चुनौतियां उतनी मुश्किल या कठिन नहीं दिखती है जितनी कि उद्देश्य न होने पर दिखती है। उद्देश्य न होने पर ऐसा लग सकता है कि चुनौतियां या बाधाओं का कोई कारण नहीं है और वे बदकिस्मती जैसी महसूस हो सकती है। बहरहाल उनका एक उद्देश्य होता है क्योंकि आपको विकास करना होता है, इसीलिए आप भले ही जीवन से छिपने की कोशिश कर ले लेकिन इसके बावजूद आपको चुनौतियां और बाधाओं का सामना करना होगा। हम कंटिन्यू पीटर रखेंगे। परवाश, मैं बुनियादी दर्शन कर रहा था। अगर कोई अच्छी चीज होती होती है तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। अगर कोई बुरी चीज होती है तो मैं उसे सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखता हूँ। जब चुनौतियां और बाधाओं से हमारा पहली बार सामना होता है तो वे हम सभी के लिए मुश्किल होती है, लेकिन वे मुश्किल तभी तक होती है जब तक कि आप समाधान नहीं खोज लेते, उनसे उभरने का तरीका नहीं ढूंढ लेते। आपको कभी ऐसी कोई बाधा या चुनौती दी ही नहीं जाती है जिससे उभरने की योग्यता आप में न हो। कभी नहीं। न कभी नहीं। यानी कि चुनौतियां सबकी लाइफ में आती है। हम यहाँ छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, कितनी बार उसको चोट लगती है, लेकिन क्या वो चलना छोड़ देता है? नहीं, वो फिर उठता है और फिर चल पड़ता है। सो जीवन में कामयाबी भी तभी मिलती है जब हम उन चुनौतियों से आगे बढ़ते जाते हैं, चुनौतियों का सामना करते जाते हैं। इसी तरह से अगर एक बच्चा अपनी कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है, जब छोटा होता है तो वो समझता जाता है, सुनता ज्यादा है और समझता भी ज्यादा है, लेकिन बोल नहीं पाता। तो क्या वो बोलने की कोशिश छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो शब्दों को किस तरह कहे, लेकिन धीरे धीरे उसको वो लैंग्वेज भी आ जाती है और वो शब्दों को अपनी डिक्शनरी, अपनी जो वोकेबलरी होता है उसको भी बढ़ा लेता है। तो इसी तरह से अगर हम बड़े हो गए हैं तो क्या हुआ, हमारी लाइफ में भी किसी भी कार्य में चुनौती आएगी, तो हम अपने आप को वही छोटा बच्चा मानकर सोच सकते हैं कि मेरी लाइफ में ये चैलेंज आया है, पर जिस तरह मैंने बचपन में कुछ सीखा, तो आज ये बड़े होने पर मुझे दूसरी तरह से कुछ सीखना है। तो इन चुनौतियों का सब सामना करेंगे तभी हम कामयाब होंगे। अगर उनसे हार मान जाएंगे तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये सब चुनौतियां हमें आती ही सिखाने के लिए हैं, और कोई भी चुनौती हमारी कामयाबी से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। हमें तब ज़्यादा दुख होता है जब हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया होता या उस पर कार्य नहीं किया होता है। ओके, सो पीटर फोयो। हाँ, पीटर फोयो, मानसिकता बाधाओं से हमें उबारती है। मेरी मानसिकता खुश और कृतज्ञ रहने की है। यह हमेशा से ऐसी ही रही है। मैंने आर्थिक दृष्टि से और ज्यादा बांटने का निर्णय भी लिया है और आप जितना ज्यादा बांटते हैं उतनी ही ज्यादा बाधाएं दूर चली जाती है। पीटर फोयो अपनी सफलता का चार चार छंद सिद्धांतों को देते हैं जिनका अभ्यास उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए निष्ठा पूर्वक किया। सामने चाहे कोई भी बाधा आ जाए वे विचलित नहीं होते हैं। वे कृतज्ञता के सतत अभ्यास द्वारा एक सकारात्मक
और प्रसन्न मानसिकता कायम रखते हैं। जहाँ संभव होता है वे दूसरे लोगों की मदद करते हैं, और जब उनका सामना किसी मुश्किल से होता है तो वे हीरो की एक महान क्षमता मानसिक चित्रण या चित्रण का इस्तेमाल करते हैं। पीटर फोयो, प्रतिस्पर्धियों से भ्रष्टाचार से अधिकारियों से बाधाएं आती रही है, लेकिन मैं दरअसल उन्हें महसूस नहीं करता। मैं परिणाम को महसूस करता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बाधा एक घुमावदार मार्ग के समान है। मैं कहता हूँ ठीक है, तो हम इससे पार कैसे पाए। मैं कुछ अलग ही चीज का मानसिक चित्रण करता हूँ। आप जो परिणाम चाहते हैं उसका मानसिक चित्र बनाए और आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा, या किसी चुनौती से उभरने का सबसे अच्छा तरीका मिल जाएगा। लेकिन जब आपको समाधान दिया जाता है तब उसे सुनने के लिए आपके मस्तिष्क को चिंता के विचारों से मुक्त होना चाहिए। कल्पना करें आप खो गए हैं और किसी से दिशा संबंधित निर्देश मांगते हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति आपको निर्देश देता है और दुर्दशा से आपको बाहर निकालता है, मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ, तो आप इस बारे में बोलने लगते हैं कि आप कितने खो गए थे, किस तरह खोना एक बड़ी समस्या था, कैसे आप बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, और कैसे आप चिंतित है कि आप कभी बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाएंगे। आप दिशा निर्देश सुन ही नहीं पाएंगे, हालांकि वे आपको दिए जा रहे हैं। अगर आपका मन चिंता या दुख के विचारों में डूबा हुआ है तो आप सृष्टि के दिए समाधान नहीं सुन सकते। कितना खूबसूरत एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दिया है कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति खो गया है, या किसी व्यक्ति को इमेजिन करें कि किसी व्यक्ति को कोई आंखों पर पट्टी बांध ली, उसका किडनैप कर लिया, उसको ले गए, कार में डालकर ले गए और कहीं बाहर ले गए हैं, कहीं दूर ले गए हैं, और अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और देखता है कि मैं तो किसी अनजान जगह पर हूँ, और देखता है कि जिन लोगों ने उसे पकड़ा था वो वहां पर नहीं है। तो वो अपनी आंखों से पट्टी खोलकर सबसे पहले क्या देखता है कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, और फिर सोचता है कि मैं किस तरह से पहले ये पता लगाऊं कि मैं कहाँ हूँ, और मैं किस तरह से अपने परिवार वालों को मैसेज दूं कि मैं यहाँ पर हूँ, या मैं वहां कैसे जाऊं। तो अगर उसे कोई मिलता है और वो उसे रास्ता बताता है, अगर वो उसकी नहीं सुनेगा कि किस तरह से आपको किस मार्ग पर जाना है या आप कहाँ पर हो, और वो सिर्फ इस समस्या को बताने में अधिक विचारों में डूबा रहेगा कि मैं कितना परेशान हूं, मैं यहाँ आ गया हूँ, और प्रकृति उसकी उनकी बात नहीं सुनेगा जो उसे रास्ता बता रहे हैं, तो वो जीवन में रास्ता खोज ही नहीं पाएगा, उसको मैसेज ढंग से मिल ही नहीं पाएगा। सो हमारी लाइफ में यही बहुत सारे ऐसे वक्त होते हैं जब हम कभी किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने दिमाग में चिंता रखते हैं, डर रखते हैं, और उस डर में ही ज्यादा रह जाते हैं, तो हम समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते। हालांकि कोई हमें समाधान बता भी रहा होता है, या यही प्रकृति अपनी ओर से कोई संदेश दे रही होती है, तो हम उसे सुन नहीं पाते हैं, हम अंतर आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते हैं। सो इसलिए सबसे पहले अपनी चिंता छोड़कर, अपने डर को छोड़कर हम प्रकृति का संदेश सुने, क्योंकि जो संदेश आता है वो उसकी आवाज बहुत धीरे होती है, लेकिन हमें उसे सुनना होता है। तो जब हम किसी तकलीफ में डूबे होंगे तो हम उन चीजों को नहीं सुन पाएंगे। इसलिए अपने आप को हमेशा सकारात्मकता से भरे रखें, हमेशा औरों के लिए, सबके लिए कृतज्ञ रहें। तो जब हम पॉजिटिव होंगे तभी हमें रास्ता दिख रहा होगा, तभी हम उसे पहचान पाएंगे, सुन पाएंगे। अन्यथा हम भी उन समस्याओं में डरकर कामयाबी के रास्ते में रुकावटें डाल देंगे। सो लिजमरे के बारे में देखते हैं। मैं कई बार मित्र के घर में नीचे फर्श पर ही सो रह जाती थी। मुझे स्कूल शुरू होने से पहले सुबह जल्दी क्लास पहुंचना होता था, जिससे मैंने नाम लिखवाया था। वहां पहुंचने के लिए मुझे किसी प्रेरणा की जरूरत थी, इसीलिए मैं अपने दिमाग में एक धावक को देखती थी। मुझे लगता है यह मैं ही थी, लेकिन मैंने सिर्फ उसकी पीठ ही देखी थी, और वह अकेली ही दौड़ने के मार्ग पर दौड़ती रहती थी। मैं इन शारीरिक अवरोधों को देखती थी और वह उन अवरोधों को
कूद कर पार कर लेती थी। मैं इस धावा की तस्वीर देखती रहती थी ताकि मैं खुद को उठा सकूं। मैं कहती थी ठीक है, तुम थकी हुई हो, यह एक अवरोध है। तुमने पढ़ाई का काम कल रात को ही निपटा लिया था। तुमने एक अवरोध पार कर लिया था। नाश्ते के बिना ट्रेन से वहां पहुंचना, तुम्हारा भूखा रहना, बाधाएं बाधाएं बाधाएं। और मैं उसे अवरोधों के पार कूदते हुए देखती थी, उसकी गठीली और धूप में पसीना पसीना पीठ। हर बार जब भी कोई चीज मेरे रास्ते में बाधा बनकर आती थी, तो उससे उससे क्या, वह तो सिर्फ एक और अवरोध थी। क्योंकि देखिए, अवरोध दौड़ने के मार्ग से अलग नहीं है। अवरोध तो दौड़ने के मार्ग का हिस्सा है। और यदि अवरोध ना हो तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने दौड़ने के मार्ग से दूर हूँ। जब चीजें उस तरीके से होती थी जो दिशा का बस हिस्सा था, तो मैं जानती थी कि अगर मैं पर्याप्त अवरोधों को कूद कर पार कर लूंगी तो अंततः अपनी फिनिश लाइन तक पहुंच जाऊंगी। मैं नहीं जान माइकल एक्टन स्मिथ, मैं नहीं जानता कि कैसे, लेकिन सबसे स्याह समय में भी मैं इस प्रोडक्ट में इतना ज्यादा यकीन करता था कि मैं जानता था मैं कामयाब होने वाला हूँ। अगर आप डटे रहते हैं और आप सृष्टि से मांग करते हैं तो यह देती है। जॉन पॉल डिजोरिया। सफ, सफल हो रहे व्यक्ति की एक बाधा यह है कि जब अस्वीकृति मिलती है तो वह प्रयास छोड़ देता है। किसी भी चीज में सफल बनने की एक कुंजी है बहुत सारी अस्वीकृति के लिए तैयार रहना और खुद पर इसका असर न होने देना। बहुत से लोग कोई चीज शुरू करते समय इसके लिए तैयार नहीं होते, लेकिन वे सोचते हैं कि वह असफल हो गए हैं और इससे वह जाते हैं। रुक जाते हैं। यदि हमें ढेर सारी अस्वीकृतियां न मिली होती तो मैं कभी जॉन पॉल मिचेल सिस्टम शुरू ही नहीं कर पाता। असफलताएं और गलतियां, हम सो गलतियां करते हैं। अभी हम्म, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सबने किस तरह से अपना एक्सपीरियंस बताया कि उनकी राह में भी बहुत सारी अस्वीकृतियां आई। रश्मि दीदी, एक मिनट, मैं और कोई से पढ़वा लीजिए, कुछ हाँ, काम है। आज हम यहीं पर पूरा करेंगे। अच्छा। सो बाकी हम कल कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यह बात है कि सभी की लाइफ में कितनी सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किलों को छोड़ देना ही, मुश्किलों के समय एक पहलू ऐसा आता है जब हम हार मान लेते हैं, और वही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो वही सबसे बड़ी गलती होती है, कामयाबी के बीच में रुकावट होती है। तो इसलिए उसको छोड़कर अगर आगे बढ़े, हम अपने आप को और अधिक स्ट्रांग समझें कि यस, मुश्किलें आई हैं, ये चुनौतियां आई हैं, इनका मुझे डटकर सामना करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सो जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, लेकिन अगर आपने मन में ठान लिया है कि आपको कुछ करना है तो आप कर पाएंगे। सो और एक दूसरे के साथ ही ये सब संभव है। हम यहाँ देख सकते हैं, हम सब एक दूसरे के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर हमारे पास ये किताब नहीं होती तो हम कैसे पढ़ते, ये जूम मीटिंग नहीं होती, या वाईफाई नहीं होता, नेटवर्क नहीं होता, तो किस तरह पूरे वर्ल्ड में हम कनेक्टेड रह सकते थे। सो व्यक्ति को हर समय, मुश्किल के समय भी कृतज्ञ रहना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, और नेगेटिव स्थिति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए कि ये किसी ना किसी बेहतरी के लिए मेरे सामने आया है। ऐसा चैलेंज अगर आया है तो क्यों आया है। सो इसलिए कभी भी मुश्किलों से ना घबराएं, आगे बढ़ें, क्योंकि कहते हैं ना, नर हो ना निराश करो मन को। हम नर हैं, हम कैसे निराश कर सकते हैं, हम व्यक्ति हैं, इंसान हैं। सो नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। श्री मैथिली शरण जी की बहुत सुंदर कविता है। मैंने बचपन में जब से पढ़ी, हमेशा यही बार बार मेरे मन में आती है कि जब हमारा जीवन हुआ है तो किसी न किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ है। हमें उसे पहचानने की जरूरत है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, किसमें सच्ची खुशी है, या हम औरों को भी किस प्रकार खुशी दे सकते हैं। सो चैलेंजेस तो आएंगे ही लाइफ में, हर किसी की लाइफ में आते हैं,
कामयाब व्यक्तियों को जो टॉप पर पहुंचने का मौका मिला है, उनकी जो सीढ़ी है वो चुनौतियां ही हैं। उन चुनौतियों पर ही पैर रख रख कर वो कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचे। सो अगर आपने भी कोई सपना देखा है तो उसे पूरा कीजिए, आगे बढ़िए, चुनौतियों से मत घबराइए। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं और अपने मन को स्ट्रांग बना सकते हैं, बहुत स्ट्रांग। हम बहुत स्ट्रांग हैं। ये चुनौतियां भी हमें और अधिक स्ट्रांग करने के लिए आती हैं। अब कोरोना का देखिए, जो पैंडेमिक स्थिति है 2020 में आया था, तो इससे कितने लोगों का नुकसान भी हुआ है, लेकिन और अधिक स्ट्रांग बनाकर भी गया है। हमें पेशेंस सिखा कर गया है कि हम घर में रह रहे हैं तो किस तरह पेशेंस के साथ कार्य कर रहे हैं। सो चुनौतियां आती हैं जीवन में, वो हमें और अधिक स्ट्रांग बनाकर जाती हैं। डॉक्टर्स ने कितनी मेहनत की है, नर्सेस ने कितनी मेहनत की है, अपने घर परिवार को छोड़कर पूरी सेवा में जुट गए हैं। सारे कर्मचारी हैं, हमें इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं घर बैठे हुए, हमारे पास प्रॉपर फूड मिल रहा है, हमें सभी कुछ अवेलेबल है। सो ये सब कैसे? क्यों? क्योंकि चुनौतियां तो सबकी लाइफ में आई है, लेकिन उसका सामना सबने किया और उसे एक्सेप्ट भी किया, और उन चुनौतियों ने सबको और अधिक स्ट्रांग बनाया है। सो इसलिए हमेशा स्ट्रांग बनिए, हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन एक जंग है, लेकिन उसे जंग को जीतना हमारे हाथ में है। सो ऑलवेज बी हैप्पी, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। जीवन का यही सबसे बड़ा आनंद है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू रश्मि दीदी, थैंक यू शांति जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। इसका रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकता क्या मैम? मैंने भी इसकी रिकॉर्डिंग अपडेट नहीं की है, पर मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगी। यूट्यूब पर भी हमारा चैनल है, बट अभी हीरो बुक उस पर नहीं आई है। सो ये 3-4 दिन में पूरी हो जाएगी, तो शायद मैं एक साथ इसकी लिंक डाल दूंगी उस पर, तब आप देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने चारों तरफ खुशियां बिखेरिए।